नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन में विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों के प्रदर्शन का 17वां दिन, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने की दी चेतावनी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर कसा तंज, कहा लोकतंत्र में निरंकुशता का स्थान नहीं। किसानों के समर्थन में जन्मदिन नहीं मनाएंगे युवराज सिंह, कहा किसानों के लिए करेंगे प्रार्थना। हरियाणा में पुलिस का हाई अलर्ट, कई इलाकों में किसानों ने बंद किया टोल। और हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू, 27 दिसंबर को होंगे चुनाव। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। किसानों का यह आंदोलन पिछले 16 दिन से लगातार जारी है। इसी बीच अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया। लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर अब सियासत भी और ज्यादा तेज हो गई है। वहीं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और कहा है, मोदी जी, लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है। आप और आपके मंत्रियों की नीति हर विरोधी और माओवादी और देशद्रोही घोषित करने वाली है। भीषण ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगनी चाहिए और उनकी मांगे तत्काल पूरी करिए। तो किसानों ने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया, जिसके बाद प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर रही। वहीं आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस ने पैनी नजर रखी। प्रदर्शन के दौरान लोगों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। इस दौरान करीब 3500 पुलिसकर्मी तैनात रहे। फरीदाबाद जिले के हर टोल प्लाजा पर एक सहायक पुलिस आयुक्त और संबंधित थाना के पुलिस बल के अलावा रिजर्व पुलिस बल की भी तैनाती की गई। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की शान और टीम इंडिया को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले क्रिकेटर युवराज सिंह का आज जन्मदिन है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इस बार युवी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की घोषणा करके लिखा था कि इस साल मैं अपने जन्मदिन को मनाने की बजाय हमारे किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत में जल्द समाधान के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। भारत सरकार की तरफ से बीएमएस डॉक्टरों को ट्रेनिंग के बाद सर्जरी करने की इजाजत दे दी गई है, जिसे लेकर प्रदेश में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें बीएमएस डॉक्टरों को 2 साल का कोर्स करने के बाद सर्जरी करने की इजाजत दे दी गई थी, जिसका विरोध प्रदेश के डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो सरकार का ये नोटिस इलाज करवाने वाले लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि 2 साल में कोई भी डॉक्टर सर्जरी करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता, इसलिए सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है। जब इनका नोटिफिकेशन आया सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को है, उनको भी इस तरह के लेटर लिखे कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है और इन तथ्यों पे गलत है और इससे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। इस तरह की सारी चीज़ें हमारे जो नेशनल लीडरशिप है उन्होंने पहले से की हुई है। तो कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए देश भर से समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ और किसान संगठन ने भी किसानों का साथ देने के लिए एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लामा ने कहा है कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे नेताओं के घरों पर छापेमारी कराई जा रही है और उन्हें नजरबंद किया जा रहा है, ताकि वो किसान भाइयों को समर्थन न दे सके। किसानों का 3 काले कानूनों को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन आंदोलन चला हुआ है। हम उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम उसके समर्थन में कोई कार्रवाई करते हैं तो जो फरीदाबाद की स्थानीय पुलिस है वो हमारे घरों पर छापामारी करती है, घरों में नजरबंद करती है। किसान पिछले 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच किसानों ने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर देश भर के टोल को फ्री करने का ऐलान किया था, लेकिन ही दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दृश्य कुछ और ही दिखाई दिया था। यहां वाहन चालक टोल के पैसे देकर अपने गंतव्यों पर पहुंच रहे थे और एहतियातन के तौर पर सैकड़ों पुलिस के जवान टोल के आसपास मौजूद रहे। टोल पर तैनात इंचार्ज मनीष शुक्ला की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि टोल फ्री करवाने की, लेकिन कोई भी किसान बॉर्डर पर नहीं पहुंचा।
मतलब कि किसानों ने धमकी दी थी कि भाई वो टोल को चलने नहीं देंगे। आपके टोल पर उसका क्या असर है? क्या कोई अपना फ्री जा रहे हैं आपके यहाँ से व्हीकल? फ्री तो नहीं जा रहे, लेकिन अंदेशा है, पुलिस वालों ने हम लोगों को बता दिया पहले से। तो आज टोल कट रहा है। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो चुकी है और प्रदेश में 3 नगर निगम के मेयर, पार्षदों और नगर परिषद रेवाड़ी के साथ अलग अलग शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। नामांकन की यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलने वाली है और इस चुनाव में बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे। मेयर की तीनों सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि कुछ वार्ड के पार्षद की सीटें जेजेपी को दी जा सकती है। वहीं 27 दिसंबर को मतदान होना है। अब खबर मौसम से जुड़ी आ रही है। प्रदेश में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही प्रदेश में हल्की बर्फबारी के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसका असर तापमान पर पड़ा है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अनुमान पहले ही जता दिया था और प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।